जी मैम, आप हमारे दर्शकों को पहले अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें। मैं हूँ उत्तर प्रदेश की महिला प्रदेश अध्यक्ष मोदी विकास मिशन, और मेरा कार्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी कल्याणकारी योजना है उनको घर घर और जन जन तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूं। और सांस्कृतिक विभाग में जो भी उत्सव होते हैं उनका संरक्षण का कार्य करती हूं मैं। जैसे मैम देखा जा रहा है यहाँ पर ब्रजरज उत्सव चल रहा है मथुरा में। जी इसको देखते हुए ब्रज के कलाकारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी मुझे ज्ञात हुआ कि आपके यहाँ भी कुछ कलाकार आए हुए थे, जी जी आए हुए तो ये थे। क्या मामला है, थोड़ा बताइए। आप बताइए माननीय पत्रकार जी। मैं माननीय ब्रज अधिकारियों से भी ये विनती करना चाह रही हूँ कि जब स्थानीय कलाकार को काम नहीं दोगे, उन्हें प्यार नहीं दोगे, उनका मान सम्मान नहीं करोगे, उन्हें व्यवसाय नहीं दोगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकल फॉर वोकल। जब लोकल लोगों को, ब्रज के कलाकारों को, यहाँ स्थानीय कलाकारों को काम नहीं दिया जाएगा, बाहर से बॉलीवुड से बुलाया जाएगा, यहाँ यहाँ उनको उनकी मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता, और वहाँ से वो 40-40 लाख रुपए 1 घंटे के लेके जा रहे हैं बॉलीवुड से, तो आप बताइए आक्रोश नहीं होगा? हमारे कलाकारों में ये चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए। हमारे कलाकार कहाँ जाएंगे? जब हमारा कलाकार भूखा रहेगा तो ब्रज की उन्नति हो जाएगी? कहाँ से उन्नति होगी? यहाँ का एक भी कलाकार किसी भी तरह से जी, उसको कम से कम कार्य मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये ब्रजरज उत्सव की जगह बॉलीवुड उत्सव हो चुका है, ये कलाकारों का मानना है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्थानीय कलाकारों को काम नहीं मिल पा रहा है। हो चुका है। जी बिल्कुल लग रहा है कि अगर ब्रज रथ उत्सव होता तो स्थानीय कलाकारों का सम्मान होता, उन्हें बुलाया जाएगा। यहाँ इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनका नाम पता ही नहीं है किसी को, सब दुखी हैं। अब एक दूसरे से वो तो कहते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं जांच कराएंगे। जब पूरा उत्सव निकल जाएगा फिर जांच कराने का क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ही लोगों को यहाँ पर काम दिया जाता है, ब्रज के कुछ ही कलाकारों को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जो चापलूसी करते हैं, जो कमीशन देते हैं, उनको काम दिया जाता है, और जो लोग बिल्कुल सच में कलाकार हैं और निर्विकार काम रूप से कार्य करते हैं उन्हें काम नहीं दिया जाता। अब वो कलाकारों का विषय आप किस तरीके से उठाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी सभी कलाकारों को लेकर, जी, और उनको उनके विषय में जो भी बात है, जो उनकी परेशानी है, अवगत कराऊंगी। अगर यहाँ के स्थानीय अधिकारी नहीं सुनेंगे तो फिर हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा। हेमा जी तो खुद एक आर्टिस्ट हैं, फिर इस तरीके से क्यों? उनके पास तक पूरी इंफॉर्मेशन जा नहीं पाती ना। जो बिचौलियाँ हैं वही बंदर बांट करके खा जाते हैं आपस में। जी जी जी। वो बहुत अच्छी कलाकार हैं, पर वो इतना थोड़ी है कि उनको नीचे की गहराई का पता है। उनसे भी मिले थे मेरे कलाकार, उन्होंने वो भी चाहती हैं कि स्थानीय कलाकारों को काम दिया जाए, पर जो ये जो बिचौलियाँ हैं वही बंदर मार कर लेते हैं, तो उन तक ये बात पहुँच नहीं पाती है, अवगत नहीं है वो चीज़ से, और नहीं है तो उसी का खामियाजा ये लोग कलाकार भुगत रहे हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जी पर आपसे मैंने कहा है ना कि हर चीज़ का, अगर गुलाब है तो उसमें कांटे तो होंगे। ये बिचौलियाँ ये कांटे हैं ना। अब गुलाब तो खिलता है अपने समय पर, जो उसको तोड़ता है उसके हाथ में कांटे आ जाते हैं। जो जिन कलाकारों की, जो छोटे कलाकारों की अनदेखी की जा रही है, ये सोचने का विषय है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि छोटे लेवल से अगर हमारे कलाकारों को काम नहीं दिया जाएगा तो भुखमरी तक पहुंच जाएंगे वो लोग, और उनका आक्रोश, जनता का आक्रोश तो फिर आगे चल के आपको पता ही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कलाकारों के लिए? हेलो, ढेर सारा शुभकामना, भविष्य मंगलमय हो सबका। सबको रोजी रोटी के लिए कोई न कोई परमात्मा दिया ही है एक जरिया, वो कलाकार का उत्थान हो। आप लोग से अनुरोध है ये बात जन जन तक पहुँचे। बस धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, सब कोई सुखी हो, शांतिमय जीवन जिए। जैसे कलाकारों को यहाँ ब्रज में काम नहीं मिल रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे?
ये बड़ा, ये सुनकर काफ़ी अफसोस लग रहा है। हर एक आदमी को काम मिलना चाहिए। अब मोदी सरकार का एंट्री हो गया है, कोई घर में भूखा नहीं रहे, सबके घर में उजाला होना चाहिए। काम से ही सबकी रोजी रोटी का होगा, उसके बच्चे का परवरिश होता है। सब आदमी के में सब गुण परमात्मा दिया हुआ है। अब किसी कलाकार में अपनी गुण से आगे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी उठाने में सक्षम हो, इसलिए कलाकार का उत्थान हो। जी शास्त्री जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? देखिए, काफ़ी समय से नहीं 10 साल से हम इन कार्यक्रमों को करते आ रहे हैं और हमारे ज़्यादा नहीं 4 साल से ब्रजरज उत्सव मथुरा में चल रहा है। देखो, ब्रज 84 कोस में 4 गांव निजधाम, वृंदावन, मधुपुरी, बरसानो, नंदगांव, 84 कोस में ब्रज मंडल फैला हुआ है। अब देखो, यहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है कि अभी हम गए थे 2-3 दिन पहले, वहाँ देखा तो बॉलीवुड के कलाकार डांस कर रहे हैं। हमने सोचा कि ब्रज के कलाकार डांस कर रहे होंगे, वहाँ कुछ रास लीला हो रही होगी, भगवान की लीलाएं दिखा रही होंगी, तो वहाँ देखा तो बॉलीवुड के कलाकार नृत्य कर रहे हैं। इसको देख करके हमें बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ब्रज के वासी हैं और ब्रज रज उत्सव है। इसका मतलब है ब्रज की रज में जो उत्सव हो रहा है उसका आनंद ब्रजवासी लें और ब्रजवासी उसका आनंद बांटें। अब बांटने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, बॉलीवुड के कलाकार के ऊपर ये पैसा लुटाया जा रहा है, जहां से हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। ये सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं देती, ये जनता का ही पैसा जाता है और ये पैसा हमारे तक पहुंचे, हमारे ब्रजवासी लोगों के पास में पहुंचे, ब्रजवासी भाइयों के पास में ये पैसा पहुंचे, इनको काम मिले। ये कलाकारी इसलिए नहीं की है कि अपने पास में कलाकारी है और कलाकारी को दबा करके बैठे रहें। कलाकार की एक ये तपस्या है, इस तपस्या को करने से ही कलाकार के अंदर हुनर आएगा और आगे इस कला को बढ़ाएगा।